नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर की दुनिया में यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है बस ड्राइवर के पीछे पड़ा अजमेर शरीफ का खौफनाक जिन्न। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मिथिलेश यादव है और मैं बीकानेर रोड पर चलने वाली राजरानी बस का कंडक्टर हूं। ये सफर मैंने न जाने कितनी बार किया होगा, लेकिन वो खौफनाक रात मेरे जीवन की सबसे भयानक याद बन गई। आज भी जब आंख बंद करता हूं तो वो मंजर मेरी रूह कंपा देता है। ये कहानी एक ऐसी यात्रा की है जिसमें मैं बस बच पाया। उस रात मैं अकेला गवाह था उस जिन्न की खौफनाक ताकत का। बस बीकानेर के लिए जयपुर से ठीक शाम के 7 बजे रवाना हुई। यह हमारी नियमित रूट की सेवा थी और इस रास्ते को न जाने कितनी बार हम दोनों, मैं मिथिलेश यादव और हमारे बस के ड्राइवर रामलाल मिलकर तय कर चुके थे। रामलाल हमेशा की तरह आज भी अपनी मस्ती के मूड में था। उसने गाड़ी को धीमे धीमे रवाना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मिथिलेश, आज तो बड़ी सर्दी लग रही है, चाय का इंतजाम क्यों नहीं किया? मैंने जवाब में हंसते हुए कहा, ड्राइवर साहब, आज चाय मजार के पास रुककर पिलाऊंगा, वहीं की चाय ज्यादा मजेदार होती है। रामलाल हंस पड़ा। बस के अंदर का माहौल भी काफी हलचल भरा था। कुल 35 यात्री थे और हर कोई अपने अपने तरीके से सफर का आनंद ले रहा था। आगे की सीट पर एक परिवार बैठा था जिनके छोटे बच्चे बस की खिड़की से बाहर झांक रहे थे और बार बार सवाल पूछ रहे थे, मम्मी, यहां इतना अंधेरा क्यों है? दूसरी तरफ एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी सीट पर आराम से बैठे हुए कुछ खा रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव की एक शांति झलक रही थी, जैसे उन्हें इस रास्ते की आदत हो। पीछे की सीटों पर कुछ युवक बैठे थे जो ऊंची आवाज में गाने सुन रहे थे। उनके मोबाइल के स्पीकर से बजता फिल्मी गाना पूरे माहौल को थोड़ा जीवंत बना रहा था। बीच की सीटों पर कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को संभालने में लगी थीं। एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था और उसकी मां उसे थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। यह सब कुछ रोज की तरह सामान्य लग रहा था, जैसे हर सफर में होता है। बस का इंजन बड़े ही मखमली अंदाज में गरज रहा था। रामलाल ने मुझसे बात करते हुए अचानक गियर बदलते हुए कहा, मिथिलेश, ये रास्ता तो मैंने बंद आंखों से भी पूरा कर दिया होता, पर आज दिल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब है। मैंने उसकी बात को मजाक में टालते हुए कहा, ड्राइवर साहब, आपकी ऐसी बातें सुनकर डर मत लगाओ, सब कुछ ठीक है। बस हमें बीकानेर पहुंचना है और सुबह की नींद पूरी करनी है। बस धीरे धीरे शहर की हलचल से निकलकर सुनसान रास्तों की ओर बढ़ने लगी। सड़कें अब वीरान हो चुकी थीं। दोनों तरफ गहरे सन्नाटे में डूबे खेत नजर आ रहे थे, जिन पर केवल चांदनी की हल्की चमक पड़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर लंबी लकीरें खींच रही थीं। हर बार जब कोई मोड़ आता तो ऐसा लगता जैसे अंधेरे में कोई परछाई झांक रही हो, लेकिन ये शायद मेरा भ्रम था। रामलाल गाड़ी को सधे हुए अंदाज में चला रहा था। भाई, ये बीकानेर का रास्ता जितना खाली होता है उतना ही डरावना भी। रात में ये सफर बड़ा लंबा लगता है, उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। मैंने उसकी बात को अनसुना करते हुए टिकटों का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। कुछ गांव अब भी रास्ते में पड़ रहे थे। छोटे बच्चे झोपड़ियों के बाहर खड़े होकर हमारी बस को गुजरते हुए देख रहे थे। कुछ के हाथ में लाठी थी तो कुछ अपनी भेड़ बकरियों को हाँक रहे थे। बस के भीतर की रफ्तार, यात्रियों की चहल पहल और रामलाल की बातों ने सफर को एक खुशनुमा शुरुआत दी थी। मुझे क्या पता था कि यह सब केवल एक भ्रम है,
असली सफर तो अभी शुरू होना बाकी था, और वह सफर ऐसा था जो मेरी रूह को कंपा कर रख देगा। बस बीकानेर की ओर अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। रात गहराती जा रही थी और सड़कें धीरे धीरे और सुनसान होती जा रही थीं। मैं बस के अंदर यात्रियों की चहल पहल पर नजर रखे हुए था। रामलाल हमेशा की तरह गाड़ी चलाते हुए मुझसे मजाक कर रहा था। उसने अचानक कहा, मिथिलेश, तुम्हें पता है ना, इस रास्ते में वो पुरानी मजार पड़ती है। लोग कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब हरकतें होती हैं। मैंने सुना है उस मजार पर एक जिन्न रहता है। मैंने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, ड्राइवर साहब, ये सब कहानियां हैं। लोग डराने के लिए ही ऐसी बातें बनाते हैं। आप गाड़ी चलाइए, मजार आएगी तो उसे सलाम करके निकल लेंगे। जिन्न अगर आया भी तो आपकी गाड़ी में बैठकर बीकानेर घूमने चलेगा। रामलाल ने जोर से ठहाका लगाया और मजाक में बोला, अरे भाई, आज मत भूलना, जिन्न को बस में चढ़ने का न्योता देना मत। वो नाराज हो गया तो मुसीबत खड़ी कर देगा। हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन बस के यात्रियों में से कुछ लोग जो इस इलाके के बारे में जानते थे, हमारी बातचीत सुनकर थोड़ा असहज हो गए। मैंने ध्यान दिया कि एक बुजुर्ग महिला ने माथे पर हाथ रख लिया और बगल में बैठे अपने पति से कुछ फुसफुसाने लगी। एक अन्य यात्री ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। माहौल अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। कुछ देर बाद वह मजार सामने दिखने लगी। यह जगह बेहद वीरान और रहस्यमयी थी। मजार के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे नीम और पीपल के पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। हल्की हल्की ठंडक हवा में तैर रही थी और मजार की दीवारों पर लटकती झाड़ियां उस जगह को और रहस्यमयी बना रही थीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा मजार पर एक दिया जल रहा था, लेकिन बाकी सब कुछ स्याह और खामोश था। जैसे ही बस मजार के पास पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। बस के अंदर अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी, जो खिड़कियों और दरवाजों से होकर यात्रियों को छूने लगी। मैंने तुरंत खिड़कियों को चेक किया, लेकिन हर खिड़की बंद थी। अरे, ये हवा कहां से आ रही है? मैंने खुद से बड़बड़ाया। रामलाल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने मुझसे मजाकिया अंदाज में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जिन्न ने तुम्हारा स्वागत करने के लिए हवा भेज दी है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में भी एक हल्का सा कंपी थी। मैंने महसूस किया कि वह भी इस अनजाने एहसास से थोड़ा असहज हो गया था। मजार को पार करते वक्त एक पल के लिए ऐसा लगा कि बस धीमी हो गई है, जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो। इंजन का शोर बदलने लगा। पहले जो लगातार गरजता हुआ इंजन था, वह अब अजीब सी आवाजें करने लगा था। मैं रामलाल की तरफ देख रहा था और उसने भी मेरी ओर एक संजीदा नजर से देखा। मजार को पार करने के बाद ठंडी हवा अचानक थम गई। बस फिर से अपनी सामान्य रफ्तार से चलने लगी। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। मैंने महसूस किया कि कुछ था जो वहां से गुजरते वक्त हमारी बस के साथ हो चुका था। रामलाल ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, चलो मिथिलेश, मजार तो पार हो गई, अब जिन्न से दोस्ती हो गई होगी। लेकिन रामलाल की इस मजाकिया बात पर मैं पहली बार हंसा नहीं। कुछ ऐसा था जिसे मैं महसूस कर रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। सफर अब भी बाकी था और मैं जानता था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरे पूरे जीवन को बदल देगा। जैसे ही बस मजार के पास से आगे बढ़ी, अचानक बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। इंजन का शोर बंद हो गया और बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद सड़क पर कोई गड्ढा था या फिर इंजन में कोई छोटी मोटी खराबी हो गई होगी, लेकिन रामलाल के चेहरे पर छाई बेचैनी ने मेरे डर को बढ़ा दिया। वह बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार इंजन की एक अजीब सी घुटी हुई आवाज आती और बस फिर खामोश हो जाती। क्या हुआ रामलाल? गाड़ी क्यों नहीं चल रही? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसने सिर खुजलाते हुए कहा, पता नहीं मिथिलेश, इंजन ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बस को जकड़ लिया हो। बस के अंदर सन्नाटा था। यात्रियों ने घबराकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया।
कुछ ने खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा और झाड़ियों की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। एक महिला ने डर से अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और पीछे बैठे कुछ लोग धीरे धीरे प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक बस के भीतर एक गहरी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि पहली बार सुनने पर लगा कि यह सिर्फ हवा का शोर है, लेकिन जैसे जैसे वह तेज होती गई मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास आकर कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन साफ सुनाई नहीं दे रहा था। ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने रामलाल से पूछा। उसने थोड़ा घबराकर कहा, अरे कुछ नहीं, हवा होगी। इन वीरान रास्तों पर ऐसी आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं। तुम तो जानते हो, लोग ऐसे इलाकों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहानियां बनाते हैं, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ हवा नहीं थी। बस के हर कोने से ऐसी ही धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर हमें देख रहा हो और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा हो। मेरी छाती जोर जोर से धड़कने लगी। मैंने अपनी जगह से उठकर बस के दरवाजे और खिड़कियां चेक करनी शुरू की। सब कुछ बंद था, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई अजनबी हमारे बीच मौजूद है। रामलाल ने बार बार इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार विफल रहा। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। अब वह भी मेरी तरह घबराने लगा था। मिथिलेश, बाहर जाकर देखो, शायद कोई तकनीकी खराबी हो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं बस से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बस की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी भारी चीज ने बस पर छलांग लगाई हो। बस के अंदर बैठे सभी यात्री चौंक कर खड़े हो गए। महिलाएं चिल्लाने लगीं और बच्चे रोने लगे। मैंने रामलाल की तरफ देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। ये क्या था? मैंने कांपते हुए पूछा। रामलाल ने बस इतना कहा, मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। शायद कुछ गलत हो रहा है। बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घेर रहा हो। यात्रियों का डर अब साफ दिखने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय था कि यह सफर अब सामान्य नहीं रहने वाला था। कई बार कोशिश करने के बाद रामलाल ने किसी तरह बस का इंजन चालू कर लिया। बस धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन माहौल अब भी भारी था। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। बस अपनी रफ्तार में वापस लौट रही थी और मैंने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी आगे एक मोड़ पर बस की हेडलाइट्स की रोशनी में एक आदमी दिखा। वह सड़क के किनारे खड़ा था और हाथ देकर बस को रोकने का इशारा कर रहा था। उसकी आकृति बेहद अजीब थी। वह लंबा और दुबला था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थीं उसकी आंखें। वे चमकदार लाल थीं, जैसे जलती हुई आग। रामलाल ने बस धीमी की और मेरी ओर देखा। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, रामलाल, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा, इसे बस में मत चढ़ाना। लेकिन शायद रामलाल ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने बस रोक दी और खिड़की खोलकर पूछा, कहां जाना है? उस आदमी ने बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज में जवाब दिया, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो। रामलाल ने बिना ज्यादा सवाल किए बस का दरवाजा खोल दिया। वह आदमी बड़े अजीब अंदाज में बस के अंदर चढ़ा। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब वह बस के अंदर आया तो उसके कदमों की आवाज नहीं हुई और उसकी उपस्थिति से बस के अंदर का माहौल अचानक ठंडा हो गया। यात्रियों ने भी उसे ध्यान से देखा और सब खामोश हो गए। उसने बस में सबसे पीछे की एक खाली सीट चुनी और बिना कुछ कहे वहां बैठ गया। मुझे उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं। वह बिल्कुल भी हिला डुला नहीं, बस अपनी जगह पर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि उसकी चमकती लाल आंखें हर किसी को घूर रही थीं, भले ही वह सीधे किसी की तरफ न देख रहा हो। मैंने रामलाल से धीरे धीरे कहा, रामलाल,
कुछ गड़बड़ है, इस आदमी के साथ कुछ सही नहीं लग रहा। रामलाल ने मेरी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे मिथिलेश, ये रात का डर है। गांव के लोग ऐसे ही दिखते हैं, ज्यादा सोच मत। लेकिन मेरी छाती धक धक कर रही थी। मैंने महसूस किया कि उस आदमी की मौजूदगी से बस के बाकी यात्री भी असहज हो गए थे। एक महिला ने अपने बच्चे को और करीब खींच लिया। एक बुजुर्ग आदमी जो पूरे सफर में चुपचाप बैठे थे, अब मंत्र बुदबुदाने लगे थे। बस के अंदर अब एक अजीब सा सन्नाटा था। इंजन चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज कहीं दूर से आ रही हो। हर किसी का ध्यान उस अजनबी पर था जो अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों की वो जलती हुई चमक मुझे बेचैन कर रही थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण यात्री नहीं है, कुछ था जो गलत था। यह सवारी इस रात को और भी डरावना बनाने वाली थी। बस अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बेहद भारी और अजीब हो चुका था। अजनबी यात्री सबसे पीछे की सीट पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने पूरी बस को जैसे एक रहस्यमय सन्नाटे में जकड़ लिया था। यात्रियों के चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक बस के अंदर एक महिला जोर जोर से चीखने लगी। वह मझोले कद की एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जो अब तक अपने छोटे बच्चे को गोद में संभाले बैठी थी, लेकिन अब वह जैसे पागल हो गई थी। वह चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके हाथ और पैर हवा में इस तरह हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींचने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसका चेहरा डर और दर्द से विकृत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी चीखों से बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। बाकी यात्री सहम गए। कुछ लोग अपनी जगह से उठकर पीछे हटने लगे, लेकिन बस के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि वे कहीं भाग सकें। क्या हो रहा है इसे? रामलाल ने घबराकर मुझसे पूछा। मैंने महिला की ओर देखा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके पति, जो उसके पास बैठा था, भी हैरान था। वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला इतनी जोर से छटपटा रही थी कि वह उसे संभाल नहीं पा रहा था। तभी बस के अंदर एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। हवा ठंडी थी, लेकिन यह सामान्य ठंडक नहीं थी। यह ठंड शरीर के अंदर तक घुसकर उसे सुन्न कर देने वाली थी। यात्रियों ने अपने अपने कंबल या शॉल कसकर लपेट लिए, लेकिन इस ठंड से बचना नामुमकिन लग रहा था। महिला की चीखें और तेज हो गईं। मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो, वह बार बार यह कह रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी से लड़ाई कर रही हो जो हम में से कोई नहीं देख पा रहा था। उसकी आवाज इतनी कर्कश हो चुकी थी कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अचानक उसके सिर के बाल खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर खींच दिया हो। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी और उसकी आंखें पलट गईं। बाकी यात्री यह देखकर घबरा गए। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे और एक बुजुर्ग ने तो रामलाल को चिल्लाकर बस रोकने को कहा। यह जगह शापित है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। रामलाल खुद स्तब्ध था। उसने बस रोकने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। बस अब अपने आप ही आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उस महिला के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसकी सीट के करीब पहुंचा, एक तेज झटके ने मुझे पीछे धकेल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया हो। तभी पीछे बैठे उस अजनबी यात्री की आवाज सुनाई दी। उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, इसे छोड़ दो, अभी समय नहीं आया है। उसकी आवाज इतनी गहरी और भयावह थी कि सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। महिला अचानक शांत हो गई। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत खींच ली गई हो। वह अपनी सीट पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बस के अंदर अब सन्नाटा छा गया था, लेकिन यह सन्नाटा राहत देने वाला नहीं था। यह उस खौफ का संकेत था जो अब भी हमारे चारों ओर मंडरा रहा था। मेरे दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यह वही जिन्न था जिसके बारे में हमें चेतावनी दी गई थी? और अगर हां, तो आगे क्या होने वाला था? बस
अब भी अपने आप जैसे किसी अज्ञात ताकत के कब्जे में थी। महिला के शांत होने के बाद लगा था कि शायद हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन यह खामोशी बस एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। वह अजनबी आदमी जो सबसे पीछे बैठा था धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसकी चाल बेहद धीमी मगर डरावनी थी। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। उसने एक एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। बस में बैठे हर यात्री की नजर अब उसी पर थी। कोई भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबको जड़ बना दिया हो। वह आदमी सीधे रामलाल के पास पहुंचा। रामलाल ने अपनी सीट से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अजनबी आदमी ने रामलाल के पास जाकर अपनी लाल जलती आंखों से उसे घूरा और उसकी गर्दन के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। मैं ठीक से सुन नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा अजीबोगरीब कंपन था जिसे सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रामलाल की आंखें अचानक सफेद हो गईं। उसकी पुतलियां गायब हो गईं और वह किसी मूर्ति की तरह एक पल के लिए वहीं जड़ हो गया। रामलाल, मैंने चिल्लाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें भारी हो गई थीं और उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। फिर अचानक उसने गैस पैडल पर जोर से पैर रखा और बस तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। रामलाल, क्या कर रहे हो? बस को रोक। मैं अपनी सीट से उठकर उसकी तरफ भागा, लेकिन वह अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी सफेद आंखें सीधे सामने देख रही थीं और वह जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहा था। बस के अंदर यात्रियों में हड़कंप मच गया। महिलाएं चिल्लाने लगीं, बच्चे रोने लगे। एक आदमी सीट से उठकर चिल्लाया, ड्राइवर को रोको, वह हमें मार डालेगा। लेकिन रामलाल ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर इतनी मजबूत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर हमें किसी अनजान खतरे की ओर ले जा रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके करीब जाने की कोशिश की। रामलाल, होश में आओ, ये क्या कर रहे हो? मैंने उसकी कंधे पर हाथ रखा, लेकिन तभी उसने अपनी गर्दन घुमाई और मुझे देखा। उसकी सफेद आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा अब किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसके होठों से एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज निकली, तुम मुझे नहीं रोक सकते, यह सब अब मेरे नियंत्रण में है। उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि अब रामलाल हमारे बीच नहीं है। वह पूरी तरह उस अजनबी आदमी के वश में था। बस की रफ्तार और बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खौफनाक अंजाम की ओर दौड़ रही हो। यात्रियों के बीच हाहाकार मचा हुआ था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और चिल्लाया, रामलाल, बस को रोको, हम सब मर जाएंगे। लेकिन वह अब मेरी बात सुनने की स्थिति में नहीं था। पीछे बैठे अजनबी आदमी ने एक हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान में एक खौफनाक मंशा साफ झलक रही थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं था। यह वही जिन्न था जिसके बारे में मजार से गुजरते वक्त सुना था। डर अब मेरे अंदर घर कर चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालात से कैसे निपटूं। एक बात साफ थी, रामलाल अब हमारे साथ नहीं था और यह जिन्न बस को अपने साथ किसी अंधकारमय अंत की ओर ले जा रहा था। जैसे ही बस अपनी भयानक रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, अचानक पीछे बैठे उस अजनबी आदमी की हंसी गूंजने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सुनते ही दिल दहल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह हंसी बस की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही हो। यात्रियों ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मैं उस अजनबी पर नजर गड़ाए था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बेहद खौफनाक होने वाला है। वह आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही बस का माहौल अचानक ठंडा हो गया। खिड़कियां बंद होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे सर्द हवा पूरे बस के अंदर बह रही हो। मैं उसे देखता रह गया। उसके हाथ और पैर अब सामान्य इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी और पतली हो गईं और उसकी त्वचा काले रंग की हो गई थी, मानो किसी ने उसे आग में झुलसा दिया हो। सबसे डरावना था उसका चेहरा। उसकी शक्ल विकृत हो रही थी। उसका चेहरा लंबा और डरावना होता जा रहा था,
और उसकी आंखों से अब सचमुच आग की लपटें निकलने लगीं। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसके दांत खौफनाक ढंग से चमकने लगे। हर किसी को अब यह यकीन हो चुका था कि यह इंसान नहीं बल्कि कोई दानवी ताकत थी। यह बस मेरी है, उसने भयानक गूंजती आवाज में कहा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि बस के हर कोने में वह गूंजने लगी। और इसमें बैठे सब मेरे मेहमान हैं, कोई यहां से नहीं जाएगा। उसकी बातें सुनते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोग सीटों से उठकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन बस की संकरी जगह में कहीं भागने की गुंजाइश नहीं थी। हर कोई दहशत में था। एक बुजुर्ग ने जोर से प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन उस जिन्न ने उसकी तरफ देखकर एक भयानक हंसी लगाई और कहा, प्रार्थना? यहां तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होगा। तुम सब अब मेरी दुनिया में हो। बस के अंदर की लाइट्स अब तेजी से झपकने लगीं। कभी अंधेरा छा जाता और कभी हल्की रोशनी में जिन्न का विकृत चेहरा साफ दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही हो। बाहर का नजारा भी बदल गया था। घने जंगल और वीरान सड़क अब किसी डरावने सपने की तरह लग रहे थे। रामलाल, मैंने चिल्लाते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन वह अब भी सफेद आंखों के साथ बस चलाए जा रहा था, जैसे वह पूरी तरह उस जिन्न के कब्जे में था। जिन्न ने एक बार फिर अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए यहां रहोगे। यह बस अब मौत की सवारी है। उसकी आंखों से आग की लपटें और तेज हो गईं, और बस के अंदर का माहौल और खौफनाक हो गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना है। यह जिन्न हमें कहां ले जा रहा था, और क्या कोई रास्ता बचा था इसे रोकने का? मुझे एहसास हो रहा था कि यह रात अब हमारी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है। बस के अंदर अब जैसे खौफ का तांडव शुरू हो गया था। हर यात्री जिन्न के निशाने पर था। वह अपनी जगह से हवा में तैरता हुआ एक एक यात्री के पास जाता और उन्हें ऐसे घूरता जैसे उनकी आत्मा को देख रहा हो। उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे लोगों की आत्मा को भेद रही थीं। पहला शिकार था वह महिला जो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। जिन्न ने उसकी ओर इशारा किया और वह अचानक तड़पने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें पलट गईं। कुछ ही पलों में वह एक भयानक चीख के साथ शांत हो गई। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसकी मौत ने बस के अंदर मौजूद बाकी यात्रियों के दिलों में खौफ की आग और तेज कर दी। इसके बाद एक युवा लड़का जो अपनी सीट पर कांपता हुआ बैठा था, अचानक खड़ा होकर चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीखें किसी काम की नहीं थीं। जिन्न ने अपनी लंबी पतली उंगलियों से उसकी ओर इशारा किया और वह अपनी छाती पकड़कर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और कुछ ही सेकंड में उसकी भी मौत हो गई। चारों ओर हाहाकार मच चुका था। हर यात्री अपनी सीट छोड़कर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस की बंद जगह में बचने का कोई रास्ता नहीं था। जो भी अपनी सीट से उठता वह जिन्न का अगला शिकार बनता। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से प्रार्थना करनी शुरू की। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। बस के अंदर की खामोशी और डर अब मेरे अंदर समा चुका था। पूरी बस में खून के धब्बे, बिखरे शरीर और जिंदा मौत के निशान थे। सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे और मैं उनमें से एक था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे शरीर से बाहर निकलने वाली है। मेरी आंखों के सामने वही जिन्न खड़ा था जो अब तक बस के सारे यात्रियों को खत्म कर चुका था। उसकी लाल आंखें अब मुझसे टकरा रही थीं। उसने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम बच नहीं सकते, यह तुम्हारी खत्म होने वाली रात है। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि मैं कांपने लगा। वह मेरे डर का मजाक उड़ा रहा था, जैसे वह जानता था कि अब मैं उससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस खौफनाक मोड़ पर मैं कुछ और महसूस करने लगा। यह डर और आतंक मेरी आत्मा को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर से कुछ था जो अब मुझे लड़ने के लिए उकसा रहा था। यह सब कुछ इतना असहनीय था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यह मेरा अंत हो।
मुझे यह यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्न को इतना शक्तिशाली होने के बावजूद मैं उसके खिलाफ कुछ कर सकता था। मैंने धीरे धीरे अपनी हिम्मत जुटाई और बस की दिशा की ओर दौड़ा। गाड़ी का गियर था वह एकमात्र चीज जो मुझे लगा कि मुझे उस जिन्न के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई में सहारा दे सकती है। मैंने तेजी से गियर को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी पूरी ताकत एकजुट हो गई। तभी जिन्न ने अपनी खौफनाक मुस्कान के साथ मुझसे झपट्टा मारा। उसकी आंखों में जलती हुई आग की लपटें थीं और उसकी लंबी लंबी अंगुलियां मेरे गले को जकड़ने के लिए बढ़ रही थीं। मैं पूरा कांप रहा था, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह शांत किया। अचानक बस का हॉर्न तेज आवाज में बजने लगा, जैसे किसी ने उसे खुद सक्रिय कर दिया हो। बस का हूटिंग इतना जोर से गूंजा कि उसकी आवाज हर तरफ फैलने लगी। साथ ही बस के अंदर एक तेज और अंधी रोशनी से भर गया। मुझे लगा कि यह कोई सपना हो, लेकिन रोशनी ऐसी थी कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। जिन्न ने एक पल के लिए अपनी नजरें मुझसे हटा लीं और जैसे ही उसने रोशनी की ओर देखा, उसकी पूरी देह पीछे धकेल दी गई। यह एक अजीब सी शक्ति थी जो मुझे महसूस हो रही थी। जिन्न ने संघर्ष किया, लेकिन वह उस रोशनी के सामने बिल्कुल बेबस था। वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। मैंने एक झटके में गियर को एक ही बार में बदल दिया और बस की गति बढ़ा दी। जिन्न पूरी तरह से उस तेज रोशनी से प्रभावित था और अब उसे बस से बाहर खींचा जा रहा था। उसका शरीर तड़प रहा था, लेकिन वह फिर भी काबू में नहीं आ पा रहा था। रोशनी और हॉर्न की आवाज अब इतनी जोर से हो रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस अब अपनी अंतिम शक्ति से लड़ाई लड़ रही हो। मुझे लगा कि मेरी उम्मीद अब खत्म हो गई थी, लेकिन फिर अचानक उस तेज रोशनी ने जिन्न को पूरी तरह से अपनी पकड़ में ले लिया। वह जोर से चीखा और फिर उसकी आवाज धीरे धीरे गायब होने लगी। बस ने एक जोरदार झटका लिया और फिर सब शांत हो गया। अब बस की गति सामान्य हो चुकी थी। मैं कांपते हुए बस के अंदर खड़ा था, जबकि चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जिन्न अब बस में नहीं था। उसकी घिनौनी आवाजें और खौफनाक रूप गायब हो चुके थे। मैं सांसें भरते हुए पीछे मुड़ा और देखा, जो यात्री अब तक जिन्न के शिकार हुए थे, वे अब खामोशी से अपनी सीटों पर लेटे थे, जैसे किसी तरह का जादू उनकी आत्माओं को शांति दे चुका हो। अब मैं जानता था कि हम इस खौफनाक रात से बाहर आ चुके थे, लेकिन क्या यह सचमुच खत्म हो चुका था? क्या जिन्न के जाने के बाद हम फिर से उसी सामान्य दुनिया में लौटने वाले थे, या फिर कुछ और भयावह इंतजार कर रहा था? लेकिन जिन्न ने एक भयानक हंसी के साथ उसकी ओर देखा और कहा, यहां कोई ताबीज या मंत्र तुम्हें नहीं बचा सकता। उसने उस आदमी की ओर एक इशारा किया और ताबीज उसके हाथ से छूटकर बस की फर्श पर गिर गया। वह आदमी भी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीखें कुछ ही सेकंड में शांत हो गईं। मैं बस के एक कोने में छुपा हुआ था, कांपते हुए। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था मैं खुद अपनी ही सांसों की आवाज से पकड़ा जाऊंगा। हर चीख मेरी आत्मा को झकझोर रही थी। मैंने देखा कि जिन्न अब एक एक कर सबको खत्म कर रहा था। उसकी हरकतों में एक अजीब सी बेरहमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इन लोगों को मारने से नहीं, बल्कि उनकी तकलीफ से आनंद ले रहा हो। एक बच्चा अपनी मां के साथ छुपा हुआ था। उसने रोते हुए मां से कहा, मुझे डर लग रहा है मां। उसकी मां ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन जिन्न ने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे उनकी सीट की ओर बढ़ने लगा। मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। जिन्न ने अपना हाथ उठाया और मां बेटा दोनों अचानक चीखते हुए बस की सीट पर गिर गए। कुछ ही पलों में उनकी आवाजें शांत हो गईं। उनकी मौत ने मेरे अंदर का डर और बढ़ा दिया। बस में अब मुश्किल से कुछ लोग बचे थे। हर तरफ खून और सन्नाटा था। जिन्न ने मेरी ओर देखा, लेकिन शायद उसने मुझे तुरंत निशाना बनाने का इरादा नहीं किया। मैं अब भी कांपता हुआ कोने में दुबका हुआ था,
अपने अंत का इंतजार कर रहा था। बस ने बड़ी मुश्किल से मजार को पार किया और जैसे ही वह जगह पीछे छूट गई, मुझे ऐसा लगा जैसे एक भारी बोझ मेरे ऊपर से उतर गया हो। जिन्न का खौफ अब दूर था और बस की रफ्तार अब सामान्य हो चुकी थी। लेकिन जितना मैं राहत महसूस कर रहा था, उतना ही डर मेरे भीतर बढ़ता जा रहा था। बस के भीतर जो खौफनाक शांति थी, वह कुछ और ही कहानी कह रही थी। जिन्न गायब हो चुका था। उसकी चीखें और आग की लपटें अब बस में नहीं थीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वह मेरे मन में गहरे तक घुस चुका था। मैंने घबराकर अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। बस की सीटों पर बिखरे शव और खून के धब्बे साफ तौर पर दिख रहे थे। सब लोग मर चुके थे, एक एक कर जिन्न के शिकार बन चुके थे। मेरी आंखों के सामने सिर्फ मौत ही मौत थी। रामलाल, जो कभी जोश और उत्साह से भरा हुआ ड्राइवर था, अब अपनी सीट पर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर वही खौफनाक छाया थी जो किसी और वक्त उस जिन्न के प्रभाव में आती थी। वह अब एक शव बन चुका था, जिसका शरीर बस के स्टीयरिंग से चिपका हुआ था। मैंने डरते डरते बस को रोका और बाहर देखा। चारों ओर अंधेरा था और एक सन्नाटा था, मानो यह पूरी जगह किसी और ही दुनिया से आई हो। बस अब पूरी तरह शांत थी, लेकिन वह शांति मेरे अंदर एक और खौफ भर रही थी। क्या अब हम बच गए थे? क्या जिन्न ने हमें सच में छोड़ दिया था, या यह सिर्फ उसकी एक और चाल थी? पुलिस ने मुझे रोका। मेरे शरीर पर खून के छींटे थे और मैं कांप रहा था। उन्हें शक था कि मैंने कुछ गलत किया है। उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे, लेकिन मैं सिर्फ सच बोल रहा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मजार का खौफनाक रहस्य, जिन्न का हमला और बस के अंदर मरे हुए यात्री। लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उनका कहना था कि मैं सदमे में था और मैंने यह सब कुछ गलत समझा था। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया, लेकिन मेरे भीतर जो कुछ भी घटित हुआ था वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मेरी रूह कांप रही थी और हर रात मुझे उस जिन्न की हंसी और उसकी लाल आंखें याद आती थीं। अब भी जब उस घटना का जिक्र करता हूं, मेरी आत्मा सिहर उठती है। क्या वह सच था या वह सिर्फ एक डरावनी कल्पना थी? आज भी मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद मैं कभी उस मजार के पास से नहीं गुजरा और मुझे यकीन है कि अगर कोई फिर वहां जाएगा तो वह जो मैंने देखा वह भी देखेगा। जिन्न का अंत हुआ, लेकिन क्या वह सच में खत्म हो गया था? यह सवाल अब भी मेरे दिमाग में गूंजता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।